हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे ऐसा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 4 अगस्त को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट haryanaDistrict.com स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर आप हरियाणा जीके से संबंधित ब्लॉग, पीडीएफ और वीडियो और इसके अलावा हमारे ऐप के थ्रू भी हरियाणा जीके पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित सभी कैटेगरी मैंने दी है, तो आप यहाँ पर आकर भी इन्हें पढ़ सकते हैं और पीडीएफ के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। हरियाणा के किस जिले में सबसे बड़ा गोविंद पक्षी विहार बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है सोनीपत में। सेफ इंडिया फाउंडेशन यहाँ सोनीपत का सबसे बड़ा गोविंद पक्षी विहार व गोविंद औषधि बगीचा बनाएगी। सदर थाने के साथ पुलिस कोर्ट में लगे पेड़ों के बीच पक्षी विहार और औषधीय बगीचा बनाया जाएगा। रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा 11 नए महाविद्यालयों का शिलान्यास किस प्रकार से किया गया है? तो ये शिलान्यास किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला में बैठक कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खुलने वाले 11 नए कॉलेजों का शिलान्यास किया है। इसके आते ही हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा की भी शुरुआत की गई है, जिसके तहत 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य पुलिस बल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को 6 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 15%। राज्य पुलिस बल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को अब 6 से बढ़ाकर 15% किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कॉलेज पढ़ने वाली छात्राओं के लिए विशेष तौर पर छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना भी लागू की जाएगी। इसके बाद उन्होंने कहा है कि हमने 10 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक सरकारी कॉलेज खोलकर राज्य की हर बेटी को उच्च शिक्षा प्रदान करने का संकल्प भी लिया है। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया नायडू की जयंती हरियाणा के किस जिले में बनाई गई? तो ये जयंती बनाई गई गोहाना में। गोहाना में आज़ाद हिंद देशभक्त मोर्चा के सदस्यों ने राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया नायडू की स्वर्ण जयंती बनाई है। उनकी जयंती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवा निवृत्त असिस्टेंट्स और रिसर्च ऑफिसर राजेंद्र सिंह डागी रहे हैं, जिन्होंने युवाओं को महान क्रांतिकारियों के आदेशों का अनुसरण करने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि पिंगली वेंकैया नायडू एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने कई आंदोलनों में सक्रिय भूमिका भी निभाई थी। देश के राष्ट्रीय झंडे तिरंगे का भी निर्माण उन्हीं के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं पिंकिया वेंकैया नायडू और इनका जन्म 2 अगस्त 1876 को हुआ था और इनकी मृत्यु 4 जुलाई सन 1963 को हुई थी। तिरंगे का निर्माण कर इन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को इकट्ठा कर दिया था। हाल ही में हरियाणा साहित्य अकादमी का निर्देशक किन्हें बनाया गया है? तो ये निर्देशक बनाया गया है डॉक्टर चंद्र त्रिखा को। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, यही हैं डॉक्टर चंद्र त्रिखा। कला साहित्य व संस्कृति को समर्पित संस्था सांस्कृतिक मंच के संरक्षक डॉक्टर चंद्र त्रिखा को हरियाणा साहित्य अकादमी का निर्देशक चुना गया है। यह पद इन्होंने 3 अगस्त को पूर्णमल गोंड का कार्यक्रम समाप्त होने पर ग्रहण किया है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य हरियाणवी और हिंदी भाषा का प्रचार व प्रसार करना है। इसकी स्थापना 25 जुलाई सन 1971 को की गई। साहित्य अकादमी का मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। इसकी पहली पत्रिका हरिगंधा थी। हरियाणा में जिम खोलने के आदेश कब से दिए गए हैं? तो ये आदेश दिए गए हैं 5 अगस्त से। लॉकडाउन के अगले चरण में 5 अगस्त से जिम खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही मूल मंत्र दिया गया है, खुद स्वस्थ रहो, हमें भी स्वस्थ रहने दो। हरियाणा के किस गांव में गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी के नाम पर VLDA कॉलेज बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा लखनौर साहिब में। इस कॉलेज का नाम गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी के नाम पर बनाने की घोषणा सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई है। लखनौर साहिब में बन रहे वेटरनिटी एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट्स कॉलेज का 45% कार्य पूरा हो चुका है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गाँव में हुआ था। 1 अक्टूबर सन 1968 में पटियाला के महाराजा यादविंदर सिंह ने इस गांव में श्री गुरु गोविंद सिंह जी कॉलेज बनाने के लिए नींव रखी थी, लेकिन 52 सालों में भी यह कॉलेज नहीं बन पाया। इस कॉलेज को 15 एकड़ ज़मीन पर सीएम अनाउंसमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। अभी तक पशु चिकित्सा संबंधी पढ़ाई हिसार के लुवास में स्थित
लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस में होती थी। इस कॉलेज की बिल्डिंग, एकेडमिक विंग, हॉस्टल व अन्य सुविधाओं समेत पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 35 करोड़ खर्च किए जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो अभी के अभी हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पे ज़रूर प्रेस कीजिए, तभी आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सकेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन एडमिशन की जानकारी देने के लिए किस बोर्ड की शुरुआत की जाएगी? तो ये की जाएगी चैट बोर्ड की शुरुआत। चैट बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन एडमिशन में आने वाली समस्याओं को विद्यार्थी हल कर पाएंगे। इसका लिंक व्हाट्सएप के द्वारा जोड़ा जाएगा। कॉलेज में दी जाने वाली नई छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब एडमिशन फॉर्म के माध्यम से डाटा ले लिया जाएगा। कॉलेज के विद्यार्थियों का पासपोर्ट व ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का डाटा भी एडमिशन फॉर्म के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। कॉलेजों में पुरानी फीस के हिसाब से ही दाखिले किए जाएंगे। किस राज्य ने अरावली क्षेत्र के हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए एरियल सीडिंग्स तकनीक को खोजा है? तो ये खोजा है हरियाणा ने। एरियल सीडिंग तकनीक के सुधार में हरियाणा वन विभाग ने बेहतर काम किया है। इस तकनीक के जरिए हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर और ड्रोन की सहायता से ऐसी ज़मीन जहां पर पहुंचना दुर्गम है वहां पर बीजों का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि नए पेड़ उग सकें और हरियाली का क्षेत्रफल बढ़ सके। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम से वर्चुअल माध्यम से जुड़ते हुए किस जिले की ग्राम सभा को प्रदेश की पहली ई ग्राम सभा के तौर पर शुरू किया है? तो ये किया है खुर्दबन। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम के PWD रेस्ट हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यमुनानगर जिले के गांव खुर्दबन की ग्राम सभा से सीधी बातचीत करते हुए यह उद्घाटन किया है। राफेल को लाने में हरियाणा के किस जिले के विंग कमांडर शामिल हुए हैं? तो ये शामिल हुए हैं गुरुग्राम के। राफेल को लाने में गुरुग्राम के गांव बसई से रोहित कटारिया शामिल हुए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 56 में रहने वाले रोहित कटारिया ने 1.5 साल तक पेरिस में राफेल का प्रशिक्षण लिया है। यहां पर पहुंचते ही उन्हें ग्रुप कैप्टन की कमान सौंपी गई है। यह पदोन्नति उन्हें करीब 3 महीने पहले मिली थी। विदेश में होने के कारण यह लागू नहीं हो सकी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं रोहित कटारिया। तो इनके जीवन के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी पढ़ लेते हैं। रोहित कटारिया का जन्म 1 जनवरी सन 1982 को गुरुग्राम के गांव बसई में हुआ था। 12वीं करने के बाद रोहित 1999 में NDA में चले गए। रोहित को एयरफोर्स में रहते हुए राफेल से पहले इन सभी एयरक्राफ्ट्स का अनुभव भी है। तो ये एयरक्राफ्ट हैं सुखोई, मिराज, तेजस, MiG-21 और जगुआर। इन्होंने इनका भी एक्सपीरियंस लिया हुआ है। इनकी बहन रितिका की पढ़ाई सैनिक स्कूल में हुई। रितिका एक डेंटल सर्जन है। इनकी माता राजमती गणित की अध्यापिका पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। इनके पिता कर्नल सतबीर सिंह साल 2012 में कपूरथला स्थित सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल पद से सेवानिवृत्त हुए थे। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था हाल ही में सौदा के लिए हरियाणा के किस ज़िले में पहली LPG मशीन लगाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है करनाल के अंदर ये लगाई गई। 2 नंबर हमारा राइट आंसर है। करनाल के अर्जुन गेट स्थित शिवपुरी शमशान घाट में जिले की पहली LPG मशीन लगाई गई है। कोरोना काल में हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश के विभिन्न शवदाह गृहों में दाह संस्कार के लिए पहली LPG मशीन लगवाने की पहल की गई है। इसके कारण समय की बचत होगी और प्रदूषण भी कम होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चंस। आज का प्रश्न है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर हरियाणा के मोहल्ला पाठशाला की शुरुआत किस जिले से शुरू की गई है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप यूट्यूब के अलावा व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, वेबसाइट, इंस्टाग्राम या फिर हमारे ऐप के थ्रू हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इनके थ्रू भी जुड़ सकते हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट haryana.com पर जाइए। वहाँ पर आपको सभी जानकारी मिलेंगी। वहाँ से आप हरियाणा जीके की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।